गुड मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में मैं जो है आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको एक नई सुबह को, एक नए दिन को दिखाया गाइस। आज जो एक पवित्र दिन है गाइस। आज के दिन जो है हम अपने जगहों में चाहते हैं गाइस वर्शिप करने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए। मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि बाइबल में से पौलुस और नए नियम के द्वारा भक्तों का यह अनुभव रहा है कि पौलुस के कथन से ही स्पष्ट होता है कि क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जो मुझे बलवंत करता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ गाइस। वाकई में जो उसे सामर्थ देते हैं उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं गाइस। चाहे आप हो, मैं हो, कोई भी और भी क्यों ना हो, बलवंत जो यीशु मसीह देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। और अनोख परमेश्वर के साथ साथ चलता था गाइस। हम बाइबल में से एक और बेटे के बारे में देखते हैं जो परमेश्वर के बेटे हैं। अनोख जो है वो परमेश्वर के दास थे और वे जो है परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और वह फिर नहीं आया गाइस, क्योंकि परमेश्वर उन्हें ले गए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। क्या दो लोग एक साथ चल सकते हैं? जब तक कि वे एक दूसरे से सहमत ना हो, वह एक दूसरे से साथ सहभागी नहीं हो सकते, एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते गाइस। आपको अगर अगर मेरे साथ रहना है तो आपको मुझको जानना पड़ेगा कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ। ठीक वैसे ही मुझको भी आपको जानना पड़ेगा। इस समय जो कोई मुझे क्यों ना देख रहे हो, तो मुझको आपको जानना पड़ेगा, तब मैं आपके साथ रह सकती हूँ, सहभागिता कर सकती गाइस। मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक हम एक दूसरे से विश्वास नहीं करते, एक दूसरे के साथ में सहमत ना हो, तो हम एक दूसरे को नहीं जान सकते। क्योंकि एक दृष्टि से नहीं पर विश्वास से चलना चाहिए गाइस। हमको एक दृष्टि से नहीं परंतु हमको विश्वास के साथ में चलना चाहिए। परंतु यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी हो सकते गाइस। सचमुच अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले बेटा बेटी ऐसे कई करने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ में इस ज्योति में चल रहे हैं तो आप एक दूसरे में सहभागिता रखते हैं। और एक नहीं चल रहा है और एक चल रही है तो इसमें आपका कोई तालमेल नहीं जमेगा गाइस। आपका उसके साथ कोई भी तालमेल नहीं जमेगा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन गाइस। इस समय जो कोई मुझको देख रहा है, मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी पाप किया है अपने पापों से पछतावा करें। आज का जो सब्जेक्ट है, प्रभु यीशु हमें जय के साथ में ले चल सकते हैं गाइस। कब? जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके अनुसार इच्छा के अनुसार जीवन को जिएंगे, तो वाकई में प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी जय के साथ में लेके चलेंगे गाइस। मैं कहना चाहती हूँ, एक बेटी ने मुझको कॉल किया और कहा कि दीदी मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्या के लिए? उन्होंने कहा मेरे लिए रिश्ता नहीं आता है, जो भी रिश्ता आता है वो टूटते जा रहा है दीदी, पता नहीं क्यों। मैंने कहा जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अगर इसके बाद जो आएगा वो सबसे बेस्ट होगा। आजकल लड़कियां जो है अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है गाइस। मुझे तो शादी करना तो है ही नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में सोचती नहीं हूँ। लेकिन जो लोग शादी करना चाहते हैं वे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है गाइस। अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छा पार्टनर हमारा यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है यदि आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकती है, यदि आप नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है। आप परमेश्वर के साथ में एक संगति आप कर सकते हैं गाइस। आप परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं उसकी आत्मा से कनेक्ट होकर। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ पर संत पौलुस बहुत खूबसूरत तरीके से कहते हैं, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जो मुझे बलवंत करता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं गाइस, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। हम अनोख के भी बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था और उसके बाद परमेश्वर ने उसे ले लिया और वे कभी वापस नहीं आया गाइस। क्या आज की सुबह में आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ ऐसी करे? मैं तो चाहती हूँ गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे प्रभु वहाँ लेकर जाए। सो गाइस मैं कहना चाहती हूँ कि समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप प्रार्थना करें गाइस। और मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने पापों से पछतावा करके अंगीकार नहीं किया है तो आपको करना चाहिए गाइस। इस समय फेसबुक पर, व्हाट्सअप, नॉर्मल मैसेजर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइस। मैंने जो है
यूट्यूब चैनल भी ओपन किया गाइस। अब उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते गाइस। आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो है टेलीग्राम ओपन किया गाइस। इन दिनों सबसे ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर आ रहे हैं और अपनी प्रार्थना का लाभ उठा रहे हैं गाइस। एक बहन है ज्योति सुना करके, वो उड़ीसा से है। अभी जहाँ मीटिंग हुआ है सर का, सुरेश प्रमणी पास्टर जी का, वहाँ से है। वो बेटी मुझको बार बार कॉल करती है, कहती है प्रिया दीदी आप आओ ना, मुझे आपके साथ संगति करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो बेटी मेरे से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। उसके घर में कोई विश्वासी नहीं है, उसको मारते हैं, उसको सताते हैं, फिर भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ती है। एक समय बहुत टूट सा गई थी गाइस, मैंने उसे समझाया। हम कभी मिले नहीं, फ़ोन से भी बात नहीं हुआ, सिर्फ मैसेज के द्वारा मैं समझाती हूँ गाइस कि हमको कभी निराश नहीं होना है। चाहे आप मर भी जाओ तब भी हमको निराश नहीं होना है। तब मर भी जाओ तो परमेश्वर आपको जिलाएगा, हमको ऐसा विश्वास रखना है। सो गाइस आइए सत्य में प्रकट करना चाहती हूँ इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं। सो गाइस आइए, धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह वाक्य में खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जी, आपने हमें दिया पिता। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटो पिता, पवित्र आत्मा इस देश को चलाने वाले मालिक, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर, किसी का प्रेयर लाइफ बहुत ही कमज़ोर हो गया है पिता, उसे पढ़ने के लिए सहायता करिए। कोई पाप में पड़ गया, कोई गलत केस में, कई प्रकार के लतों में फंसे हुए, नशे में फंसे हैं पिता, सहायता करिए पिता। हर एक चीज़ों से बाहर निकालिए मेरे खुदा, कोई गलत केस में फंस गया है यीशु मसीह, किसी का सब कुछ लुट गया पिता, घर बर्बाद हो गया प्रभु, उस घर को बनाइए। पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, दोस्तों के बीच में, सबके बीच में प्रभु रिश्ता ठीक करिए ना पिता। धन्यवाद करते पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके बेटा बेटी लोग जहाँ कहीं सेवा के लिए जाते उनका आने जाने में सहायता करिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में मैं आपको देते हुए यीशु के नाम से इस व्यक्ति को मांगते पिता, दया से सुनकर कबूल करिए, आमीन।